हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर दोस्त तक इसको ज़रूर एक बार पहुंचाने का प्रयास करिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था, आपको बताना है। देखिए, कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, याद रखिएगा, क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन बाद में उसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका सुझाव दिया था दादा भाई नेहरूजी। तो दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, आपको बताना है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चर्चिल कौन था, तो याद रखिएगा ये सचिव था, भारत का सचिव था चर्चिल। और अगर आपसे पूछे लॉर्ड डफरिन कौन था, तो यही था वायसराय। क्या था? वायसराय। ग्लैडस्टोन क्या था? ये ब्रिटेन का उस समय पीएम था। और ए.ओ. ह्यूम ये कांग्रेस का संस्थापक था, अर्थात इसने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आपसे पूछ रहा ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार कौन है, तो विलियम बैडन बन है। ये भी एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर है और ये ए.ओ. ह्यूम का मित्र भी है, याद रखिएगा। आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लिटन के कार्यकाल से संबंधित है, तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आईसीएस की उम्र सीमा में इसने कमी किया था, बिल्कुल 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके समय ही आया था, बिल्कुल सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके समय ही आया था। आर्म्स एक्ट भी इसी के समय आया था। इसका मतलब चारों के चारों कथन आपका लिटन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका चारों राइट जवाब हो जाएंगे। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। किससे संबंधित है? कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। और सेफ्टी वॉल का सिद्धांत आपके लाला लाजपत राय ने दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था। और पत्रिका थी यंग इंडिया। किसमें दिया था? यंग इंडिया पत्रिका में इन्होंने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया था, आपको याद रखना है। चलते हैं छठवें पर, और छठवें का राइट जवाब देखते हैं क्या हो। बात करते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। इसका एक नाम और है जमींदारी एसोसिएशन भी इसे कहते हैं। 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन हैं? राजा राधाकांत देव इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग्रेजों का नाम आता है। एक तो आता है विलियम कापरी का, जो कि सचिव थे, और जॉन कॉफर्ड जो लंदन में इसके प्रतिनिधि थे, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं 7वें पर। कह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो देखिए, एक था बंगाल ब्रिटिश इंडिया, एक था ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1843 में। किसकी? BBIS, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और इसके संस्थापक थे जॉन थॉमसन। लेकिन आपसे पूछा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। और दो संगठन जो आपस में मिल गए थे, एक था आपका लैंड होल्डर सोसाइटी और दूसरा था BBIS, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इन दोनों के मिलने से ही जो है आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनता है। और इसके अध्यक्ष आपके राजा राधाकांत देव बनते हैं। ये अपने समय का बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था। जैसे इसने कुछ काम किया, जैसे 1853 के चार्टर में इसने कहा कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को जरूर जोड़ा जाए। नील विद्रोह की जांच के लिए इसने एक आयोग के गठन की मांग भी की थी। और 1860 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था, तो इसने चंदा मांग करके लोगों की सहायता किया था। और इनका एक बहुत ही फेमस मुख्य पत्र निकलता था जिसे हिंदू पैट्रियट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण चीज़ और इसमें आती है कि भारत में स्थापित पहला महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन भी इसे ही कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, आप लोगों को बताना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी ने किया था, आपको याद रखना है। इसमें क्या बात हुई थी? इसमें धन निकासी का सिद्धांत
अर्थात ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ड्रेन थ्योरी कब प्रस्तुत की गई? 1867 में, और प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने, और एक लेख के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया था जिसे हम लोग कहते हैं कि इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इसी लेख के माध्यम से जो है उन्होंने अपने इस बात को रखा था। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में हुई थी, और किसने की थी? जे.वी. जोशी अर्थात गणेश वासुदेव जोशी ने किया था, याद रखिएगा। और जो गणेश वासुदेव जोशी हैं, जे.वी. जोशी हैं, ये स्वदेशी के प्रबल समर्थक भी माने जाते हैं, याद रखिएगा। ये 1877 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो उसमें ये खादी की पोशाक पहनकर शामिल होने वाले पहले नेता थे, याद रखिएगा। और इसी संस्था से 1871 में महादेव गोविंद रानाडे अर्थात जिसे जस्टिस रानाडे आप लोग कहते हैं, वो भी पुनः सार्वजनिक सभा में शामिल होते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। तो 1875 में हुई थी, और किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1875 में हुई थी, और इसको किया था आनंद मोहन बसु ने, याद रखिएगा। आनंद मोहन बसु इसके संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। तो 1876 में हुई थी, और एस.एन. बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना किया था। ये इंडिया लीग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी, और ये पहला अखिल भारतीय संगठन भी है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपको जानना, जैसे अगर आपको इस संस्था से जुड़ना था तो आपको 5 रुपये प्रतिवर्ष चंदा देना है। इसने सिविल सर्विसेज आंदोलन भी चलाया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का इसने विरोध भी किया था, और इल्बर्ट बिल का समर्थन किया था। इल्बर्ट बिल क्या है? इल्बर्ट बिल का मतलब ये है कि यूरोपीय जज और भारतीय जज को एक समान रूप से रखा जाए, अर्थात भारतीय जज भी अब यूरोपीय लोगों के मामलों का निपटारा कर सकता है, जिसका बाद में विरोध होता है, और इल्बर्ट बिल का जो प्रयास था वो असफल हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर कह रहा है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में हुई थी, और इसके संस्थापक आपको याद रखना है पीवीपी से। पी से पी आनंद जो है चार्लो, और वी से आप कह सकते हैं वी राघवाचारू, और पी से पी रंगया नायडू, 3 लोग इसके संस्थापक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी आपसे पूछ सकता है। तो 1885 में। एक क्वेश्चन और बनता है कि कांग्रेस, जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस साल किस और संस्था की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक आपके काशीनाथ त्र्यंबक हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और केटी तेलंग आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा यह कथन किसका है? कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर भारतीय उसे करता तो अंग्रेज उसे दबा देते। ये गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत ही फेमस कथन है प्यारे साथियों। इस कथन को रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से संबंधित सही विकल्प का चुनाव करें। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, बिल्कुल सही है। देखिए, होना तो यह था पूना में, लेकिन क्या हुआ कि पूना में ये नहीं हुआ, पूना में फैल गया था प्लेग, तो ये हुआ आपका बंबई में। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी या बोमेश चंद्र बनर्जी हैं, बिल्कुल सही है। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, बिल्कुल सही है। 72 में बंबई से 38 थे, मद्रास से 21 थे, संयुक्त प्रांत या यूपी से 7 थे, पंजाब से 3 थे, और बंगाल से 3 व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे। अगर आपसे पूछ ले कि पहले अधिवेशन में शामिल कौन नहीं हुआ था, तो ये है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल हुए थे, तो गलत है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल ही नहीं हुए थे। क्यों नहीं शामिल हुए? तो बात को समझ लीजिए। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, उन्होंने उनकी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का इन्होंने आयोजन किया था, और जिसकी पहली अध्यक्षता 1883 में आनंद मोहन बसु ने किया था। लेकिन हुआ क्या कि जब 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसकी दूसरी अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जो है कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुए। तो आपके पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है, तो राइट जवाब आपका बी वाला हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर सैयद अहमद खान से संबंधित कथन पर विचार करना है। कांग्रेस की स्थापना से उसके प्रबल समर्थक थे, गलत है, प्रबल विरोधी थे। कांग्रेस की स्थापना से ही उसके प्रबल विरोधी माने जाते हैं। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था, बिल्कुल किया था। और कब किया था अगर आपसे पूछ ले तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने किया था 1886 में। डेट याद रखिएगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जितने भी शिक्षित मुसलमान हैं वो कांग्रेस से दूर हैं, अर्थात शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में किया था, जिसे भारतीय राजभक्त सभा भी कहते हैं। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन या भारतीय राजभक्त सभा, इसकी स्थापना 1888 में किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस के विरोधी, जितने भी कांग्रेस के विरोधी हैं उनको एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया जाए। ये जो है इनकी विशेषता रही है। और अंग्रेजों के प्रबल विरोधी नहीं थे, ये अंग्रेजों के प्रबल समर्थक थे। तो पहला और दूसरा आपका गलत है, ठीक है। पहला और चौथा आपका गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो सही कथन पर विचार करना है तो दूसरा और तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, आपको बताना है। बहुत बढ़िया है। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? याद रखिएगा 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया, जितने भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और इनका बहुत फेमस कथन है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। फेमस कथन है, याद रखिएगा, कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, याद रखिएगा। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। आइए देखते हैं कि तीसरे अधिवेशन से संबंधित कथन क्या कह रहा है। तीसरा अधिवेशन 87 में मद्रास में हुआ था, बिल्कुल से। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, बिल्कुल से। और ये पहले मुस्लिम भी थे, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी आपके बदरुद्दीन तैयब जी ही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ था, तो बिल्कुल ठीक है। आर्म्स एक्ट के विरुद्ध इसमें प्रस्ताव पास हुआ था, जिसको लेकर के ह्यूम ने विरोध जताया। और अंग्रेज और कांग्रेस जो है इन दोनों के बीच में मतभेद पहली बार शुरू हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि पहली बार इसी आर्म्स एक्ट के माध्यम से कांग्रेस ने सरकार की आलोचना किया। इसको असफल करने का प्रयास लॉर्ड कॉन मेयर ने किया था, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो जो है इसको असफल करने का प्रयास करा तो गलत हो जाएगा। असफल नहीं, सफल बनाया था। अर्थात इस अधिवेशन को सफल बनाने में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड कॉन मेयर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो असफल की बात कर रहा है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो बिल्कुल बी वाला आपका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के चौथे अधिवेशन से संबंधित कथनों पर विचार करिए और विचार करके राइट जवाब दीजिए। कह रहा है इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, बिल्कुल सही। ये पहले यूरोपीय, पहले ईसाई जो हैं अध्यक्ष हैं। जॉर्ज यूले एक बहुत फेमस कथन कहते हैं कि कांग्रेस जनता का नारा है, हम सर्वप्रथम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। इसको सरकार ने जो है सफल बनाने का प्रयास किया, गलत है। सरकार ने इसको असफल बनाने का प्रयास किया था। उस समय संयुक्त प्रांत का गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन था, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय पहली बार शामिल होते हैं और हिंदी भाषा में भाषण देते हैं, याद रखिएगा। राजा दरभंगा के प्रयास से अधिवेशन सफल रहता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। तो आपका पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें दूसरा होगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इनमें आपका ये पहला, तीसरा और चौथा और पांचवा आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कांग्रेस के 5वें अधिवेशन से संबंधित कथनों पर विचार करिए और विचार करके सही विकल्प का चयन करें। इंग्लैंड के चार्ल्स जो सांसद है चार्ल्स बेड्रा उपस्थित थे, बिल्कुल सही। और ये जो है भारतीय मामलों के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। और इसमें कहा है 21 वर्ष के लोगों को मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, बिल्कुल सही है, पारित हुआ था। और पहली बार 20 महिलाएं शामिल हुई थी, गलत है। 20 नहीं 10 महिलाएं कांग्रेस में शामिल हुई थी। एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया, ये भी सही है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कांग्रेस के छठे अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों पर विचार करते हैं। यह कोलकाता में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष नहीं थे, गलत है। फिरोज शाह मेहता ही इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो फिरोज शाह मेहता ही इसके अध्यक्ष थे, लेकिन ये कह रहा नहीं थे, तो गलत हो जाएगा। और आगे कह रहा कादम्बनी गांगुली इस अधिवेशन को संबोधित किया था, बिल्कुल सही है। कादम्बनी गांगुली जो है ये पहली भारतीय महिला है जो स्नातक थी और जो डॉक्टर थी, ये भी आपको याद रखना
है। 1892 का अधिवेशन इंग्लैंड में कराने का निर्णय लिया गया। तो तीसरा और चौथा आपका सही है और पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तो केवल 1, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। नरमपंथी एवं गर्मपंथी विचारधारा, और आप सभी को पता है नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा से हर एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन बनते हैं और ये सभी क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि पूछिए मत, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा को बहुत अच्छे से पढ़ना ही नहीं, समझते हुए चलना है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में दादा भाई नौरोजी ने किस संस्था की स्थापना किया था, आप सभी को बताना है। दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने 2 संस्था बनाई थी। तो आइए जानते हैं, एक सामाजिक क्षेत्र में, एक राजनीतिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने रहनुमा ए मजदा-ए-शान बनाया था। कब बनाया था ये भी याद रखिएगा, 1851 में बनाया था। किसके सहयोग से? फरदौनजी नौरोजी, आर के कामा। नोट करते चलिएगा, फरदौनजी नौरोजी और आर के कामा इनके सहयोगी थे। और एक पत्रिका यहाँ से निकलती थी जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रगोफ्तार। क्या कहते हैं? राष्ट्रगोफ्तार पत्रिका को भी इन्होंने लॉन्च किया था। और राजनीतिक क्षेत्र में भी इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहते हैं। आप सभी को पता है इसकी स्थापना 1866 में लंदन में हुई थी। पिछले वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 1896 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता रहमत उल्लाह सयानी ने किया था, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी को कांग्रेस ने स्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ से लिखा है? आनंद मठ से। गाया किसने है? 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। और गायन अवधि कितनी है? 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड है, याद रखिएगा। अब आपसे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों कथन सही हैं तो आपका राइट जवाब हो जाएगा। यहां पर आप टिक लगाएंगे, सभी कथन सही हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले कौन है? अध्यक्ष तो सर्वाधिक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, दादा भाई नौरोजी भी हैं। दोनों 3-3 बार हैं, लेकिन आपका राइट जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, क्योंकि ये पहले बने थे। 1886 में ये बने थे, फिर उसके बाद 1893 में बनते, फिर 1906 में बनते हैं। जबकि जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर से शुरू होते हैं, 1936 में, 1937 में बनते हैं। लेकिन पहले दादा भाई नौरोजी बने हैं, लंबे समय तक के लिए बने हैं, इसलिए इनको जो है हम लोग वरीयता देते हैं और यही आयोग भी आंसर को मानता है। चलिए, एक व्यक्ति है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे लंबे समय तक अगर आपसे पूछे तो ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और ये 1940 से लेकर के 46 तक रहे हैं। और ये रामगढ़ के अधिवेशन में बनते हैं। रामगढ़ आपका वर्तमान झारखंड में पड़ता है और पहले बिहार में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये जो हैं आपके पहले एशियाई, पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद में चुने गए। कब चुने गए थे? 1892 में चुने गए थे, याद रखिएगा। टिकट इनको किस दल से मिला था? उदारवादी या लिबरल पार्टी से इनको जो है टिकट मिला था। और इनकी बहुत फेमस पुस्तक है इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको 1901 में इन्होंने लिखा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बात करते हैं गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी है, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। क्या है? गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। और अगर आपसे पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं जस्टिस रानाडे, बिल्कुल सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने किया था। और कब किया था ये भी याद रखिएगा, 1905 में किया था, पूना में किया था। और इसके संस्थापक सदस्य भी आपको याद रखना है, तो याद रख लीजिएगा MBA अर्थात MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो हैं वो इसके संस्थापक सदस्य भी थे, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थे। 1913 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका से जुड़ा था? याद रखिएगा। तो बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका से आपके जुड़ने वाले कौन है, तो आपको बताना है वो आपके फिरोज शाह मेहता हैं।
और बॉम्बे क्रॉनिकल की जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है, आपको ये भी याद रखना है। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इन्होंने एक पत्रिका भी लॉन्च किया था जो बंगाली है और जो अंग्रेजी भाषा में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह कथन किससे संबंधित है? जिस दिन पूरा भारत प्रेम, सद्भाव और सम्मान के 3 बंधनों से आपस में जुड़ जाएगा उस दिन भारत की महानता पहचान ली जाएगी। तो ये कथन भी आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ही है, बहुत फेमस कथन है, याद रखिएगा। यह कथन किससे संबंधित है आपको बताना है। आबादी का अधिकांश अज्ञानी है, सनातनी भाव से चिपका हुआ है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति न केवल उदासीन है बल्कि उसे समझता भी नहीं है, आपको बताना है। ये गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है, याद रखिएगा। 10 कह रहा है यह कथन किसका है? हमारा परिश्रम किसी भी प्रकार से सफल नहीं होगा यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर टर करते रहेंगे। तो आपका इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इस कथन को कहने वाले तिलक महोदय हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नरमपंथियों की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह कथन किसका है? कांग्रेस अधिवेशन चौपलूसों के सम्मेलन और छुट्टियों के मनोरंजन है। तो ये आपका कथन जो है ये भी तिलक ने ही कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन तिलक की पुस्तक नहीं है? अर्थात तिलक की पुस्तक नहीं है तो आपको बताना है। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? आपको बताना है, तो ये तिलक की पुस्तक है। द आर्कटिक होमा वेदास ये भी तिलक की पुस्तक है। रिवेट्स ऑन द न्यू पार्टी ये भी है। मराठा और केसरी नहीं है, ये दोनों न्यूज़पेपर हैं, तो राइट जवाब ये हो जाएगा। ये पुस्तक नहीं है, ये दोनों तिलक के ही न्यूज़पेपर हैं, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पुस्तक पूछा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा यह कथन किसका है? हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ना होगा, ये लाला लाजपत राय का कथन है, याद रखिएगा। यह कथन किससे संबंधित है? हमें अपनी शिकायतों का निवारण करने और रियायतें पाने के लिए नरमपंथियों ने 20 वर्षों तक जो निरर्थक आंदोलन चलाया उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले हैं, ये भी कथन आपका लाला लाजपत राय से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं। इनमें से कौन सी लाला लाजपत राय की पुस्तक नहीं है आपको बताना है। अनहैप्पी इंडिया, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स ये है, यंग इंडिया नहीं है। ये क्या है? ये पत्रिका है, याद रखिएगा। आपसे पुस्तक पूछा है तो राइट जवाब ए हो जाएगा। ए उनकी पत्रिका है जिसमें उन्होंने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत 1916 में दिया था। लाला लाजपत राय के गुरु कौन है आपको बताना है, तो मेजनी है। लाला लाजपत राय के गुरु कौन है? मेजनी है, याद रखिएगा। किसने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था? तो बिपिन चंद्र पाल, याद रखिएगा। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था और इनकी पुस्तक है द सोल ऑफ इंडिया। द सोल ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद कर लीजिएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह कथन कहा था, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यह कथन किससे संबंधित है? राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। तो ये किसने कहा था? तो ये अरविंद घोष ने कहा था और जो है इनकी एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन और इनका एक वक्तव्य बहुत फेमस है। अर्ध रहस्यात्मक ढंग से इन्होंने भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म कहकर संबोधित किया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने अपने लेखन में अर्ध रहस्यात्मक ढंग से भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म कहा है? वो कोई और नहीं अरविंद घोष हैं, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष की नहीं है? लाइफ डिवाइन, आइडियल ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, और दोनों। देखिए आपसे पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो आइडियल ऑफ द ह्यूमन ये इनकी पुस्तक नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो लाइफ डिवाइन है वो इन्हीं की पुस्तक है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। अब अगले वीडियो में आप लोगों को 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को करवा दिया जाएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।